भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे अब नेता रितेश पांडे बनने वाले हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि रितेश पांडे अब फिल्मी दुनिया से अलग किरदार में नजर आने वाले हैं। इन्होंने जनसुराज ज्वाइन कर लिया है, यानी जिनके अभिनय की चर्चा होती है, जिनके किरदार की चर्चा होती है और जिनकी गायकी पर हर कोई एक तरह से दीवाना बन जाता है, वो रितेश पांडे अब पीके की टीम के सदस्य बन गए हैं। रितेश पांडे जी 4 गो रिपोर्टर बा, 40 गो सवाल बा, जवाबदेही बिल्कुल प्रयास करब। अच्छा, ये बताइए कि अब आप चूंकि पीके की टीम में शामिल हुए हैं, काफी जोश उत्साह के साथ कल देखा गया कि आप जो है वहां शामिल हो रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि आदरणीय प्रशांत जी का जो विजन है ना, वो बहुत क्लियर है। वो बिहार को इस बदहाली से निकालना चाहते हैं। वो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। वो बिहार से पलायन को रोकना चाहते हैं, इंक्लूडिंग बुद्धि का पलायन, श्रम का पलायन, पूंजी का पलायन, इन सारे चीजों का पलायन बिहार से रोकना चाहते हैं। बिहार में बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं। और ये कह ही नहीं रहे हैं, वो उसका एक पूरा खाका तैयार करके रोड मैप भी बता रहे हैं कि इसको हम ऐसे करेंगे। सावन में आपने ज्वाइन किया है, आप भोले बाबा के आप बहुत बड़े भक्त हैं। आप यहां से लेकर देवघर नगरी तक आवाज चली जाए, ऐसे धुन में जरा एक बार आप इस आगाज को आप देवघर तक पहुंचाइए, आप चूंकि आप ज्वाइन कर लिए अब जनसुराज। आप बिल्कुल बिल्कुल, कैसे सुनाएंगे? भोले बाबा की जय हो। हम लोग तो महादेव को ही मानने वाले लोग हैं। देवाधिदेव महादेव, महादेव से प्रार्थना है और बिहार वासियों का एक आवाज है। क्या आवाज है? बाबा से क्या कह रहे हैं बिहार वासी, क्या चाहते हैं जी? कि जनता ही हो मालिक, अब की बार चाहते हैं। जन सुराज हो, जनता का अधिकार चाहते हैं। कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं। रुके पलायन यहीं पे हो, व्यापार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। 24 घंटा नहीं हुआ है, असर दिखने लगा है। रितेश भाई जितना बढ़िया गावलन, जितना भगवान आवाज दिले बन इनका, अगर कोनो जोड़ नहीं है। अभी तो साबित हो गया बाकी जनसुराज के मंच पर अब लहरा लागी, ये तो जरूर बात बाकी भीड़ जुटी। अब स्टार प्रचारक का पैसा अब नहीं देना होगा। देखिए, जनसुराज के मंच पे जिस प्रकार से आदरणीय प्रशांत जी के पीछे लोगों का हुजूम है, हम लोग दिन रात वीडियो आपके चैनल पे भी देख रहे थे। लोग इंटरनली, हम लोग दिन रात लोगों के बीच में ही रहते हैं और लोगन के जानते नहीं भैया, लोगन के अंदरूनी में ऐसा लहर बा जनसुराज खातिर, और लोगन के मन में एकदम दृढ़ निश्चय हो चुकल बा कि इनकी पारी बिहार बदल जाए के चाहिए, बिहार यह बदहाली से निकल जाए के चाहिए। जैसे ही अस्पताल में आदमी मरीजों सुरक्षित नहीं किया, अस्पताल में घुस के गोली मराता, व्यापारी अपन व्यापार करके राती में अपना सांझी के अपना घर जाता, ओकरा के गोली मार दिया था। यह परिस्थिति से बिहार के निकाले खातिर पूरा बिहार के जनता मूड बना ले। रितेश भाई एक और सवाल कि जैसा अभिनेता रहने रुआ, अब जनसुराज में बनी, लोग कह सकता कि ना भाई ये पब्लिक स्टंट बा, कैसे साबित करब के रुआ एकदम गंभीर राजनीति में बनी और सीरियस राजनीति करब, कैसे साबित करब? कौन सी के पब्लिक स्टंट कहल जा सकेला हमारे राजनीति में आवे खातिर? देखी, हम एगो आपन स्थिर कैरियर, अब जौन फिल्म जगत के, वहां से हम राजनीति में आयल बानी सेवा करे खातिर। जौना प्रकार से हम उदाहरण देव अपन नेता आदरणीय प्रशांत जी के ही, जौन 10 साल यूएन में नौकरी कैले, बड़ा बड़ा लोग के चुनाव जितैले। वो अगर कौनो पार्टी से कहतन कि हमरा के मंत्री बना के भेज दीजिए,
सदन में भेज दीजिए, कोई इनकार नहीं करता। मतलब विजन पसंद आया है ना? हमको, लेकिन वो बिहार बदलने के लिए, बिहार को इस बदहाली से निकालने के लिए रोडे रोडे घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। वैसे ही मैं उन्हीं से प्रभावित होकर मैं जनसुराज को ज्वाइन किया हूं। आनंद अमृतराज हमारे साथ हैं। आनंद जी, आपको नहीं लग रहा है कि रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ और अब रितेश पांडे, पता नहीं इनके बाद और कितनी लंबी फेरिस्त होगी? यानी कि हम लोग को भी लगता है कि बहुत जल्द विधानसभा में रितेश जी भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो तो अलग बात है। ये बताइए, राहुल घर में कोई शराब पियला? हमारा घर में ना। कहना पिए के चाहिए ना। शराब अगर पिए के ना चाहिए तो पूरा भारत में बंद रही। सरकारें कहता कि पियो भाई, चालू बात तो सरकारी दुकान होता है भाई, सरकार आवंटित करती है दुकान। ये सवाल बिहार में बंद बना शराब? सर और नेता बिहार में बंद कहाँ बा? रउआ अपना मन से पूछी कि बंद बा। अच्छा, एक बात फोन करी, शराब उपलब्ध हो जाये। तू छुपे छाप के ना, छुपे छाप के ना, छुप जौन काम पहले सार्वजनिक रहे ओकरा के छुप छाप के, ओकरा से नुकसान बा। तो राउर घर में अगर मान ली शराब अगर आसानी से पहुंचे बीके लगे तो वो अच्छा लगे? आसानी से पहुंचते बा ओकरा। सुनी हमार बात, देखी, शराब बंद बिल्कुल नहीं की, पूरा बिहार के जनता जनता फोन पर शराब आवता, लेकिन ओकरा से नुकसान होता सरकार के राजस्व के। अब वो पैसा कहां जाता? जो अवैध रूप से ब्लैक मनी जो आ रहा है, जो ब्लैक इतना बड़ा कारोबार हो गया शराब का, उससे पैसा किसको आ रहा है? भ्रष्ट अधिकारी पैसा ले रहे हैं, भ्रष्ट नेता पैसा ले रहे हैं, उनके जेब में जा रहा है। जो कि अब जब बंद है ही नहीं, सिर्फ कागज पे बंद है, तो कागज पे चालू करिए। और वो जो पैसा है, जो आबकारी विभाग से पैसा आता है, वो राजस्व सरकार के पास जाए, सरकार उसको अच्छे काम में लगाए, उसको आपको खोले। नहीं लग रहा है कि ये आवाज जो है यहां तक दबी हुई थी और कल के बाद ये आवाज जो है यहां तक आ रही है? क्योंकि यहां भी ये आवाज थी। हेलो कौन वाले एक्टर हैं ये, लेकिन आपको हेलो कौन जो है, अच्छा एक तो है कि लग रहा है कि अच्छे राजनीतिक वाली जो भाषा है वो शामिल हुई है, अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है। एक बार और सवाल बा, मतलब हमने के काम है भाई, सब सवाल पूछेगा। रुआ कई हीरो के एक्टिंग रुआ केले बने, कई पिक्चर में रुआ देखले बने, रुआ नेता के खिलाफ बड़ी गलिया बने। तो जब पिक्चर हॉल में रुआ गलियावत रही तो फिर अब क्या जरूरत पड़ गई सुन के नेतागिरी में चल गई? यही धारणा की तब बदले के बा एगो माइंडसेट हो गई बा कि नेता गड़बड़ होते हैं, नेता भ्रष्टाचारी होते हैं। अब बताइए क्या व्यवस्था है नेताओं की? राजनीतिक पार्टियों से चुनाव आने पे 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया 4-4 करोड़ रुपया देके टिकट लेते हैं। अब जे 4 करोड़ रुपया देके टिकट ले बा, वो पहले जीतला के बाद अपन 4 करोड़ निकाली इनकी पारी के, 4 करोड़ अगला बेरी खती भी निकाली। तो राहुल पार्टी कैसे अलग हो जाएगी? राहुल पार्टी बता आप जनसुराज ने यही कहा है, जनसुराज का ये विजन ही है आदरणीय प्रशांत जी का, कि जो भी लोग समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं, उनके अंदर अगर क्षमता है तो हमारे पास आए, हमसे जुड़े। चलिए जरा एक सवाल करते हैं। हमारे साथ कई सहयोगी हैं, शैलेंद्र भी हैं, शैलेंद्र से भी बात करेंगे, रवि एस नारायण भी हैं, आनंद अमृतराज भी, और हमारे संपादक भी हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के ब्रजमोहन सिंह। हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। जरा ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों से पूछ रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट, कि इनके लिए जो दिल में है ये अभी तक ये निकाले नहीं है, कौन सा क्षेत्र ये गेस किए हुए हैं कि जहां से इनको टिकट मिलने वाला है? जरा बताइए, क्योंकि पवन सिंह को आपने देखा किस प्रकार से चर्चा कहां से हुई, बंगाल से आकर चर्चा बिहार में अटक गई थी। शाहाबाद सीट ही इनकी पसंद होगी, शाहाबाद इलाके से किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हम किसी पर नहीं आएंगे। शैलेंद्र, आप एक जगह बताइए, मैं 3 रिपोर्टर हैं, तीनों से बात करूंगा। रितेश पांडे से। करहगर इनकी पहली इच्छा होगी, भभुआ भी इच्छा होगी, जातीय समीकरण और तमाम चीजें इनके लिए। हमारा जन्म स्थान भी है, लग रहा पास करहगर इनका, करहगर बता रहे हैं कि जन्म स्थान भी है। और करहगर जो सीट है उसके लिए एक IAS अधिकारी ने अभी क्या बात बिहारेस भी लिया है, इनके साथ है वो, और नहीं, वो जदयू से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई और नाम तय नहीं हुआ, लेकिन उनकी दिली इच्छा है कि वो चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं और उसी सीट को इन्होंने अपनी पहली पसंद बनाई है। टक्कर कैसा रहेगा? आप इसी से अंदाजा लगाइए कि एक और जो मुख्यमंत्री के सबसे चहेते अधिकारी हैं, जिन्होंने IAS की नौकरी छोड़ दी चुनाव लड़ने के लिए, और दूसरी ओर है जो फिलहाल चुनाव तक गायकी छोड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है शैलेंद्र। करगहर
की चर्चा इन्होंने की है और इन्होंने भी मुस्कुरा कर इशारा कर दिया है। आपका अनुभव क्या कह रहा है? बिल्कुल ठीक है, चर्चा भी चल रही है ना, 2 सीटें करगर है और दूसरा भभुआ। अच्छा। चर्चा मार्केट में चर्चा आम है। अच्छा। ये क्या बताएंगे, बच्चा बच्चा जानता है वहाँ। भभुआ भी है चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे जानते हैं। हमारी पहले से चर्चा हो रही थी, पहले से। नहीं, आपकी मेरी तरफ से ये सवाल ये रहेगा, देखिए आप राजनीति में आए हैं, है ना, सिल्वर स्क्रीन का भी अपना चकाचौंध है, राजनीति में उतना चकाचौंध नहीं है, मेहनत बड़ा है, हार्डवर्क है। आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर का फोटो हो रहा है जिसमें पूरा जो पायजामा है वो कीचड़ में सना हुआ है। तो सेवा करने के लिए आए हैं कि मतलब फॉर द टाइम बिंग उसमें कुछ ग्लैमर और तड़का लगाने के लिए? देखिए, हम जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उसमें ग्लैमर और तड़का की कमी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ मन में सेवा का भाव लेके ही राजनीति में आए हैं और लंबे समय तक हम इस बात के लिए सोचे समझे, बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सभी को, हम हमेशा के लिए तो यहाँ आए नहीं है, एक न एक दिन निकल जाना है, यहाँ से निकल लेना है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा के बहुत दौलतमंद होके नहीं मरना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं। रजनीश, एक सवाल आनंद जी, आप लोग भी सुनिएगा इस सवाल को। हाँ। करगर का जो सीट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए, आप अभी बता रहे थे। पहली बात मेरा क्या कहना है कि मेरा जन्म हुआ है करघर में ही, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक संगठन से जुड़ा हूं, एक पार्टी से जुड़ा हूं। पार्टी हमें जो भी दायित्व देता है मैं उसका निर्वहन करूंगा। पहली प्रायोरिटी क्या होगी रितेश पांडे की? पहली प्रायोरिटी सेवा, जगह। पूरा बिहार। मेरा एक सवाल अधूरा रह गया था, आपके बहुत सारे सीनियर हैं, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं, निरहुआ हैं, बहुत सारे लोग गायकी छोड़ के, एक्टिंग छोड़ के आए राजनीति में। क्या आपको लगता है कि वो सफल हुए हैं, जो सोच के आए थे वो सफल हुए, और आप सफल हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्या सोच के आए थे वो तो वही बताएंगे, और क्या सोच के आए थे और वो सफल हुए कि नहीं हुए ये मैं नहीं बता सकता। मैं जो सोच क्या के आकलन कर रहे हैं, मतलब रवि किशन के बारे में क्या आकलन है? आकलन करना तो आप लोग का काम है। मनोज तिवारी आपके सीनियर हैं, बड़े भाई जैसे हैं, उनके बारे में क्या आकलन करते हैं? मतलब किस बारे में? पॉलिटिकल अचीवमेंट, पॉलिटिकल फील्ड में, गायकी में तो अच्छे हैं ही वो, अच्छा खासा गाते हैं, आप भी गाते हैं। गायकी में तो मनोज तिवारी जी, जब से मनोज तिवारी जी ने ही, आदरणीय मनोज तिवारी जी एक भोजपुरी को नई दिशा दिए। भोजपुरी में जब वो आए तो बड़े बड़े एक्टर बॉलीवुड से भी आके भोजपुरी में काम किए, और राजनीति में भी दिल्ली जैसे प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। बहुत पब्लिक अच्छा। सीरियसली लेगी आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल लेगी। जनता जिस seriously पब्लिक लेगी। ने, मेरा जन्म एक गरीब किसान के घर में हुआ है, और मिडिल क्लास से भी एक क्लास होता है, लोअर मिडिल क्लास। का इशारा है कि जहां पर जाति है कि जाति नहीं, उस प्रदेश में आप चुनाव लड़ने वाले के बारे में बताइए। क्या है कि कोई भी चीज अगर गड़बड़ है तो उस पे सकारात्मक रूप से कार्य करने से ही वो हट सकता है। हम अपना विजन लेके चले हैं। बिहार में इस समय सबसे बड़ी जाति है बेरोजगारी। पवन सिंह के बारे में बताइए थोड़ा, मतलब वो भी तो काफी करिश्मेटिक है, बड़े भाई हैं। लोकसभा में उन्होंने जो शाहबाद का इक्वेशन था उसको पलट के रख दिया। इस बार क्या होने जा रहा है? मैं भी गया था उनके प्रचार में। अच्छा, ये बताइए, बहुत अच्छी बात आपने कह दी है, ये सवाल के अंदर ही सवाल है। सबने सांसद चुना, कोई जीते, कोई बाजीगर हुए, कोई नहीं जीत सके। रितेश पांडे विधायकी को क्यों चुन रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। लोकसभा क्योंकि चुनाव काहे न लड़े थे? लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्योंकि मैं बिहार के लिए कार्य करना चाहता हूँ। अच्छा, लोकसभा बात तो लोकसभा में जाके नहीं करते क्या? मेरा जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करी। अरे लोकसभा में अब सर एक और सवाल, लोकसभा में भी तो कर लेते। पहले हमें बिहार की व्यवस्था बदलनी है, बिहार से बेरोजगारी को भगाना है, बिहार से पलायन। सबके चुनाव में रितेश पांडे स्टार प्रचारक बन गए, क्योंकि शादी में सहबल्ला नहीं होता है, तो शादी में सहबल्ला की भूमिका लगातार ये निभाते रहे। हमने देखा दिनेश लाल यादव के चुनाव प्रचार में थे, रवि किशन जी के साथ लगातार रहे, मनोज तिवारी जी के साथ रहे और पवन सिंह के भी साथ रहे। अब रितेश पांडे चुनाव लड़ेंगे, सभी किसी न किसी पार्टी से हैं। नाम बताइए, मनोज तिवारी कब आपके प्रचार के लिए आ रहे हैं, रवि किशन कब आ रहे हैं, पवन सिंह कब आ रहे हैं? मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ। क्या उनके खिलाफ बोल पाइएगा? उनके खिलाफ बोल पाइएगा? विरोधी पार्टी में रहेंगे तो मैं
एक मिनट, मैं तो उनके आने की पहली बात उम्मीद नहीं कर रहा इनवाइट हूँ। करेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो दूसरे विचारधारा से जुड़े हुए, मैं क्यों इनवाइट करूंगा? मेरा विचारधारा दूसरा है। और जहां तक रही विरोध में बात करने की, तो मैं कह रहा हूं कि आज के डेट में जो सत्ता में पार्टी है उसने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। जो 90s में हाल था, 90 के दशक में बिहार का, वो बस आसपास ही है। पहले नरसंहार होता था, आज हत्या हो रहा है। और लेकिन आप जिस पार्टी में हैं, जिस नेता का आप गुणगान कर रहे हैं, वो नेता कभी नीतीश कुमार का गुणगान करते थे। नीतीश कुमार ने उसके पार्टी में अपने दूसरे नंबर की जगह दी थी उसी नेता को, और लंबा समय तक वो रहे। और आप कह रहे हैं कि पार्टी 90 के दशक में चली गई। जी, तो आदरणीय प्रशांत जी का आप एक सुनिएगा। नंबर 2 पोजीशन। बिल्कुल, लेट मी कंप्लीट माई वर्ड। क्या है कि जो पहला 10 साल का मैं आदरणीय प्रशांत जी का जो उन्होंने बोला है वही मैं बोल रहा हूं। पहले 10 साल का जो कार्यकाल था नीतीश जी का, उन्होंने जो जंगल राज था उससे निकालने में बिहार को हेल्प किया। लेकिन जो बाद का 10 साल है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। उसी 10 साल में प्रशांत किशोर उनके साथ जुड़े थे। नहीं, वो जुड़े थे पहले 10 साल वाले कार्यकाल में। जो बाद का 10 साल में नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी बचा रहे हैं। कभी भाजपा एनडीए के साथ जा रहे हैं, कभी 2014 के बाद क्या लग रहा है आनंद जी, ये जो एक सेकंड सर, एक बहुत दिलचस्प सवाल है। अच्छा, कैसा लगता है जब लोग बोलते हैं प्रशांत किशोर पांडे? उनको मुझे जैसा आज का परिप्रेक्ष्य है बिहार का, इस सवाल का अर्थ समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं उसका। आप अगर ग्राउंड पे जाएंगे, लोग नहीं बोलते हैं, उनके विरोधी बोलते हैं। विरोधियों का काम ही है कुछ न कुछ, और किसी बात पे नहीं बोल पा रहे हैं ना, उनके विजन को नकार नहीं पा रहे हैं। उनको जिस रास्ते से जो रोड मैप दिखा रहे हैं, उस रोड मैप को नहीं कर पा रहे हैं गलत साबित। सिर्फ और सिर्फ बस वही एक रह गया है रास्ता, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप आक्रमण करने का। इसलिए ऐसा जरा ये बताइए, सब लोग साथ में हैं अब, तो जो लोग यही कहे कि हेलोकॉन वाले जो है, हेलोकॉन वाले चुनाव लड़ेंगे, तो जरा हेलोकॉन से आपकी पहचान सुनते हैं। मिलियन सब्सक्राइबर आपका हेलोकॉन का, जरा हेलोकॉन सुनाइए। दर्शक तो वही ढूंढ रहे हैं। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हर्ट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं। चलिए, अब हमारे संपादक सर जो हैं, उनका कहना है कि अब सावन है तो सावन पे एक छोटा सा वो जो बोलबम की नारा है, इस टाइप का कुछ जो है, अगर सुनाना चाहेंगे तो आप जरूर। आपने कुछ बनाया? हाँ, आप, मैं एक मंत्र सुनाता हूँ जो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। चलते चलते एक आखिरी सवाल आनंद जी से ले लेते हैं, फिर शैलेंद्र जी से लेके तब आपको छोड़ेंगे, क्योंकि हमने कहा चार रिपोर्टर 40 सवाल। रितेश जी, हर किसी के राजनीति में ना कोई आदर्श होता है, तो रितेश पांडे का आदर्श कौन है राजनीति में? हमने सुना है बहुत ज्यादा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। मैं आज भी जब सोता हूं तो उनका पार्लियामेंट में जब वो खड़े होके बोलते थे तो उनका भाषण लगा के मैंने बहुत सुना है, उनको बहुत सुना है। ये बात पीके भी बोलते हैं। हम विचारधारा तो अब तो चूंकि मैंने जो सुना है, जो फैक्ट है, मैं उनको बहुत सुनता हूँ। क्या एजेंडा होगा आपका जब बनेंगे अब विधायक, क्या करना चाहेंगे? हमारे जो पार्टी का एजेंडा है वही हमारा एजेंडा होगा। लेकिन बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ करना,
बिहार से पलायन रोकना। शैलेंद्र जी बताइए, जिन क्या- कलाकारों के हमने जिक्र की, जो बड़े चेहरे हैं, पवन सिंह की बात कर लें या मनोज तिवारी की बात कर लें, निरहुआ की बात कर लें, इन लोगों ने, पवन सिंह ने भी पहले बीजेपी में जाने की सोची, फिर बाद में बात नहीं बनी, लेकिन बाकी सारे कलाकार जो हैं खासतौर पर भाजपा का वो दामन थाम रहे हैं, भाजपा का रुख कर रहे हैं। आप भाजपा क्यों नहीं गए? चूंकि हमें बिहार को बदलना है। ऑफर था, हमें प्रशांत किशोर जी का विजन बहुत अच्छा लगा। ऑफर था भाजपा से। ये बात अरे कद बढ़ जाएगा आपको, बता दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हालांकि ठीक है, सियासी बातें हैं, आप नहीं बताना चाह रहे हो, लेकिन इच्छा हुई थी कभी बीजेपी में जाने की, बीजेपी के साथ काम करने की? मैंने जब से, देखिए, मैंने सेवा का कार्य तो बहुत पहले से सोचा था शुरू करने का, हम लोगों ने किया भी था। जैसे कि कोविड जब आया था तो क्या था कि हम लोगों ने, अब सब लोग लॉकडाउन में बंद हो गए थे घर में, तो हम सोचे कैसे मदद किया जाए लोगों का। तो हमने ऐसे ही माँ विंध्यवासिनी के सेवा ट्रस्ट के नाम से हम लोगों ने चालू किया और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। वो जितने भी लोगों तक पहुंचा, जो गरीब, जो लोग जिनको खाने में दिक्कत थी, उनको हम लोग डायरेक्ट उनके खाते में 500-500 रुपया भेजे अपने पास से, और लोग उससे बहुत खुश हुए, बहुत आशीर्वाद दिए। तो सेवा तो शुरू से करने का मन था, रितेश जी, लेकिन ये बताइए मुझे कि चूंकि अब जितने भी देख रहे हैं कि ज्वाइन करने वाले जो नेता हैं, खासकर या किसी भी क्षेत्र से हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, वीआरएस लेके भी ज्वाइन किए हैं पीके की टीम में, आप ज्वाइन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन भी दिखाना पड़ता है। रितेश पांडे कितने अभिनेताओं की फेहरिस्त को यहां पर बड़ा करेंगे, और शक्ति प्रदर्शन जब करना होगा तो कैसे तैयारी होगी? क्या एक्ट्रेस की ही भीड़ होगी, एक्टर्स की ही भीड़ होगी? देखिए, ये जो मुहिम है जनसुराज का, इसके पीछे आप देखिए, हुजूम देखिए लोगों का। और लोग जुड़ेंगे आपके बॉलीवुड से नित्य प्रतिदिन जिस प्रकार से प्रशांत जी बोल रहे हैं कि आज के डेट में बिहार में सबसे बड़ा संगठन अपना है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग जनसुराज के साथ जुड़े हैं, वो नाम नंबर के साथ, डेटा है, टारगेट भी मिला है आपको? डेटा। हमें कोई मैदान में तो 5,000 लोग भी नहीं बुला पाए प्रशांत किशोर। कब? मतलब कुछ दिन पहले जब उन्होंने रैली की थी, तब 5-7 हजार लोग ही पहुंच पाए थे गांधी मैदान में। आप एक छोटे छोटे गांवों की सभा में 25-25 हजार, 30-30 हजार लोग जुट रहे हैं। अब गांधी मैदान में लोग, पटना में कितने लोग आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, तो वो उनके ऊपर हमारे है, सहयोगी रोपनी चल आपको रहा टफ है। सवाल फंसा रहे हैं। अच्छा, जब राजनीति में आ रहे थे तो घर में किसी ने मना किया कि कहाँ जा रहे हो राजनीति नहीं, में? जब हम गायकी के क्षेत्र में भी जा रहे थे तो घर वाले लोग, मतलब कुछ लोग कि भाई पढ़ रहे हो, पढ़ो लिखो, क्या कहाँ जा रहे हो, तो विरोध तो होता ही है। लेकिन हमारे पिताजी ने साथ दिया था, बोले थे ठीक है, तुम्हारा जो मन है वो करो। फिर मैंने म्यूजिक से ही पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन म्यूजिक से। अभी भी जब हमने कहा कि हम ऐसा करना चाहते हैं तो पिताजी बोले कि ठीक है करो। पहले तो बच्चे थे भाई, फिर भी हमने करने दिया। अब तो भाई 18 साल से ज्यादा जिसका उम्र हो जाता है, भारत सरकार भी कहता है कि भाई वो अपने मर्जी का फैसला ले सकता घंटी है। मिल गई है परिवार से भी रितेश पांडे को। और एक आखिरी में हम चाहते हैं कि इनके जुबान से ही सुने हम, जब विधायक बन जाएंगे और विधायकी का जो एक तरह से ठसक और हनक होगा, उस वक्त एज ए एक्टर क्या डायलॉग देना चाहेंगे? सर देखिए, हम ठसक और हनक नहीं रखना चलिए, चाहते। नॉर्मल में ही क्या डायलॉग देना चाहेंगे? मैं बस एक छोटा सा, बिहार है, यहाँ तो विधायक बनने के बाद तो रुतबा रहता है ना। रुतबा हमारा ऐसे भी है सर, रुतबा हमारा एक विधायक से कम का नहीं है। जरा जरा वोट कैसे मांगेंगे ये बताइए। वोट मैं तो अभी भी हाथ जोड़ के क्या क्या बोलिएगा? बोलेंगे कि अब की चुनाव में जे वोट देवे जाई हो हमारे चाची हो, अब की चुनाव में जे वोट देवे जाई हो हमारे चाचा हो, बेटवा के अपना ना भूलई हो हमारी बहिनी हो, भैया के अपना ना भूलई हो। रितेश पांडे अभी राजनीति की पाठशाला में दाखिला लिए हैं, आगे आगे देखना है होता है क्या। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।